channel. Today we are going to discuss about the very important topic in electrotherapy is strength duration curve. It also known as the SD curve. So it very useful in diagnosis of nerve and muscle conditions. So इसकी definition है quantitative non-linear relationship between intensity and duration that represent the muscle is innervated, denervated और partially denervated. So पहले innervated, denervated और partially innervated है क्या? So innervated का मतलब होता है जो भी नर्व इस मसल को सप्लाई कर रही है उसका नर्व सप्लाई इंटैक्ट है, मतलब नर्व इनर्वेटेड है. ठीक है. डिनर्वेटेड मतलब जो भी नर्व इस मसल को सप्लाई कर रही है वो इंटैक्ट नहीं है. देयर इज अ लीजन ड्यू टू सम रीजंस, सो इट डिनर्वेटेड. पार्शली डिनर्वेटेड मतलब कुछ नर्व फाइबर जो है वो इंटैक्ट है और कुछ जो है वो इंटैक्ट नहीं है, सो ये पार्शली डिनर्वेटेड. ओके, पार्शली डिनर्वेटेड. सो इस ग्राफ की मदद से हमको पता लगता है, हम ट्रीटमेंट देते हैं तो प्रोग्नोसिस देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ. सो ये जो ग्राफ है रिप्रेजेंट कर रहा है इनर्वेटेड मसल का ग्राफ ऐसा होता है. जी कैरेक्टरिस्टिक जे शेप होता है इसमें. डिनर्वेटेड का हम इसके बाद देखते हैं. इसमें पहले देख लेते हैं ड्यूरेशन है. हमको जो भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले रेक्टेंगुलर इम्पल्स की डायग्नोस्टिक स्टिमुलेटर सिलेक्ट करना होता है. उसमें दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक पैसिव इलेक्ट्रोड और एक एक्टिव इलेक्ट्रोड. जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो मोटर पॉइंट के जो भी पॉइंट पे लगता है, जो भी मसल के मोटर पॉइंट है वहाँ रखते हैं, और पैसिव इलेक्ट्रोड जो है हम ओरिजिन ऑफ मसल पे प्लेस करते हैं. ठीक है. सो हम इनर्वेटेड का ग्राफ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसमें जो है 1 ms पे हमको थोड़ा सा ग्राफ रेज दिखता है. ठीक है. बाकी जो डिनर्वेटेड का है वो 10 ms पे दिखेगा. डिनर्वेटेड का जो ग्राफ रहेगा वो शिफ्ट टू राइट साइड रहेगा और इनर्वेटेड का कैरेक्टरिस्टिक शेप इसका जे शेप बता. ठीक है. इंटेंसिटी हम एक्स एक्सिस पे ड्यूरेशन लिखते हैं और वाई एक्सिस पे हम इंटेंसिटी लिखते हैं. इसके बाद हम एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं और इसमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म होती है, रियोबेस और क्रोनेक्सी, वो देखते हैं. पहले हम डिनर्वेटेड का ग्राफ देख लेते हैं. जो डिनर्वेटेड मसल का ग्राफ होता है वो शिफ्ट टू राइट साइड होता है और यहाँ पे जो क्रिंक है रेस जो दिखने मिलता है वो यहाँ पे मिलता है, यानी 10 ms पे. ठीक है. अब पार्शियली डिनर्वेटेड का हम ग्राफ जो है ऐसा होता है जिसमें ये क्रिंक शो करता है. ऊपर का क्रिंक के ऊपर का पार्ट जो है इनर्वेटेड है और नीचे का पार्ट डिनर्वेटेड रिप्रेजेंट करता है. इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है रियोबेस. रियोबेस का मतलब है कि मिनिमम करंट जिसपे पाल्पेबल या विजिबल कॉन्ट्रैक्शन देखने मिल रहा है उसमें लॉन्गर ड्यूरेशन पे. सो इसमें हमारी लॉन्गर ड्यूरेशन थी 300. सो इसमें 10 इंटेंसिटी 10 पे मिनिमम करंट जो है कॉन्ट्रैक्शन देखने मिल रहा है. इसकी डेफिनेशन मिनिमम करंट स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन नीडेड टू प्रोड्यूस अ मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन. मतलब कि लॉन्गर ड्यूरेशन का करंट जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है वो रियोबेस है. क्रोनेक्सी क्या है? मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द करंट विच इज ट्वाइस द रियोबेस स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन. जितना भी मिनिमम ड्यूरेशन यानी कम से कम शॉर्टर ड्यूरेशन पे रियोबेस का डबल हो रहा है. जैसे डबल 10 रियोबेस आया था, इसका डबल 20. इस पे जो भी शॉर्टर ड्यूरेशन आ रही है वो हमारी क्रोनेक्सी हो रही है. ठीक है. रियोबेस एक और बार रिकॉल कर रहे थे. रियोबेस मतलब कि लॉन्गर ड्यूरेशन पे जो मिनिमम पाल्पेबल और विजिबल कॉन्ट्रैक्शन दिख रहे हैं वो हमारा रियोबेस होगा. ठीक है. लेट्स सी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसडी कर्व. सो एडवांटेज क्या है एसडी कर्व का? कि सिंपल, रिलायबल एंड इंडिकेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डिनर्वेशन, कि कितना मसल फाइबर डिनर्वेटेड है वो बताता है. ठीक है. प्रोपोर्शन ऑफ नर्व फाइबर डिनर्वेटेड सिंपल और रिलायबल मेथड है. अब डिसएडवांटेज क्या है कि जो लॉन्ग मसल में है उसमें प्रॉपर फुल मसल की पिक्चर नहीं होती है और कहाँ साइट ऑफ लीजन इज नॉट इंडिकेट कि किस, जैसे लॉन्ग मसल है. ठीक है. सो इसमें प्रॉपर साइट नहीं पता कि किस साइट में इस नर्व फाइबर में किस नर्व फाइबर में लीजन है, ये प्रॉपर साइट इसकी नहीं पता. सो इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये प्रॉपर साइट नहीं बताता है.
सो हम जो करंट ग्राफ निकालते हैं उसमें जो डायग्नोस्टिक स्टिमुलेटर सिलेक्ट करते हैं वो करंट यानी कांस्टेंट करंट का भी हो सकता है और कांस्टेंट वोल्ट का भी हो सकता है। जो हम डायग्नोस्टिक स्टिमुलेटर कांस्टेंट करंट का सिलेक्ट करते हैं वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, जो वोल्ट का सिलेक्ट करते हैं वो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होता है। इसमें माइनर से डिफरेंस होता है 0.1 का, लेकिन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शेप ग्राफ के ऑलरेडी इनर्वेटेड मसल में, ठीक है, कि इनका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक शेप है। अगर हम वोल्टेज से यानी कांस्टेंट करंट से निकाल रहे हैं तो वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा, और कांस्टेंट वोल्टेज से निकाल रहे हैं तो वो पेशेंट जो वोल्टेज रहेगा वो कंफर्टेबल रहेगा पेशेंट का। तो माइनर सा डिफरेंस आता है, ठीक है, बाकी ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है इसमें। और ये जो है इनर्वेटेड मसल का ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इंटेंसिटी ड्यूरेशन, ठीक है, ये प्रॉपर शेप कैरेक्टरिस्टिक शेप है वोल्टेज। सो हम जब भी मसल स्टिमुलेट करते हैं तो हमको जब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है तो वो इंटेंसिटी नहीं लेनी, हमको जो मिनिमम इंटेंसिटी पे पाल्पेबल या फिर विजिबल कॉन्ट्रैक्शन ले, मिनिमम इंटेंसिटी के कॉन्ट्रैक्शन लेने हैं, ना कि मैक्सिमम, ये पूरे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं लेने हैं। सो मैक्सिमम ड्यूरेशन से स्टार्ट करेंगे 300 से, और ड्यूरेशन कम करेंगे। जो मोटर पॉइंट का एक्टिव इलेक्ट्रोड का पॉइंट है वो हम थ्रू आउट द ट्रीटमेंट एक ही पॉइंट पे रखेंगे, हम बस इंटेंसिटी बढ़ाएंगे और ड्यूरेशन कम। और जो मसल का हम प्रॉपर, जैसे हम बाइसेप्स का कर रहे हैं, हमारा एक्टिव मोटर पॉइंट इधर है, तो थ्रू आउट द पूरा प्रॉपर ग्राफ निकाले तो हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड यही पॉइंट पे होना, ना कि इस टाइम इधर फिर इधर 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 ऐसे मूव नहीं करे, एक ही पॉइंट पे एक्टिव इलेक्ट्रोड होना। पैसिव इलेक्ट्रोड ओरिजिन पे रहेगा, और थ्रू आउट द ट्रीटमेंट हमको बस ड्यूरेशन मैक्सिमम ड्यूरेशन से स्टार्ट करके ड्यूरेशन कम करनी है, और इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू पाल्पेबल मिनिमम इंटेंसिटी आइडेंटिफाई करके ग्राफ को प्लॉट करना है। मेथड ऑफ एसडी कर्व प्लॉटिंग। फर्स्ट वी सिलेक्ट द मशीन, डायग्नोस्टिक स्टिमुलेटर सेलेक्ट करना है जिसमें रेक्टेंगुलर इम्पल्स हो, ठीक है। फिर इसके बाद मशीन की प्रिपरेशन, थेरेपिस्ट की प्रिपरेशन, टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन। इसमें पहले मशीन को गैल्वेनिक पे, जब भी हम एसडी कर्व लेते हैं तो मशीन को गैल्वेनिक पे रखते हैं। स्टार्ट करने के पहले मेक श्योर दैट इंटेंसिटी एट द ज़ीरो। सो चेक ऑल द वायर्स, केबल्स एंड इलेक्ट्रोड्स। सो इसमें पेन इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करना है, एक्टिव इलेक्ट्रोड पेन इलेक्ट्रोड रहेगा, और एक पैसिव इलेक्ट्रोड रहेगा जो कि कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है, या रबर इलेक्ट्रोड कोई भी हो सकता है। तो जो पैसिव इलेक्ट्रोड है वो पेशेंट के जो भी साइड, जैसे बाइसेप्स फोरआर्म पे कर रहा है तो मसल ओरिजिन पे लगाना है पैसिव इलेक्ट्रोड, एंड पेन इलेक्ट्रोड जो मसल मोटर पॉइंट की जो भी मसल स्टिमुलेट करनी है जिसका ग्राफ प्लॉट करेंगे वो मसल पे हम पैसिव इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो ड्यूरेशन है उसको मैक्सिमम ड्यूरेशन 300 पे रखना है। इंटेंसिटी मिनिमम और पाल्पेबल इंटेंसिटी आनी चाहिए, इतना हमको स्टिमुलेट करना है कि विजिबल और पाल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन दिखे, ठीक है। लास्ट टॉपिक देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंट, कि एसडी कर्व के क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्या। सो पहला क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है कि डायग्नोसिस ऑफ नर्व इंजुरी देखता है कि किस जगह पे डायग्नोस करता है उसको। दूसरा है कि डिफरेंस बिटवीन द मसल एंड द नर्व लीजन, दोनों में डिफरेंस क्रिएट आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। और थर्ड जो है कि आइडेंटिफाई करता है प्रोग्नोसिस, टू सी द रिकवरी आफ्टर नर्व इंजुरी, कि कितनी रिकवरी हुई है, इसके लिए भी प्रोग्नोसिस के लिए एसडी कर्व हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।